अच्छा, आपके क्विकर कंपनी से ही है क्या? मतलब आपका वो टाइप है कुछ? ये टाइप है हमारा। 1000 सिंपल से फॉर्म आपको फिल करने हैं। 25 रुपए पर फॉर्म आपको मिलेगा। 3 या 4 दिन में आपको कंप्लीट करना होता है। तो 4 दिन में 25,000 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड रियल वीडियोस में, बिना स्कैम वाले वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू पैसा वैसा, क्योंकि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आज का वीडियो इज अबाउट दोस ऑनलाइन फॉर्म्स जहां पे आपको पर फॉर्म 25 रुपए 30 रुपए मिलता है। आपको 700 से लेकर 1200 फॉर्म कुछ दिनों में कंप्लीट करने होते हैं, जो काफी डुएबल होते हैं। और अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको मिल जाता है 25,000 30,000 रुपए सिर्फ 3-4 दिन की मेहनत करने के बाद में। क्या ये स्कैम है? बेशक ये स्कैम है। और ये जो वीडियो है, ये एक तरीके से एनलाइटनिंग वीडियो मान लीजिए, इंफॉर्मेशन के सेक के लिए एक वीडियो मान लीजिए, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे स्कैम स्टार्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से खत्म होते हैं और आपका नुकसान इसमें क्या हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। यहां पे मैं 1 या 2 कॉल्स लगाने वाला हूं ऐसे ही काम को ऑफर करने वाले लोगों को, और हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये चीजें एक्चुअली में होती कैसे है। तो उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर चीज, जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये मैंने करने के लिए सोचा। ये इसलिए सोचा कि हमारे 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिनको रिसेंटली एक को तो धोखा मिल चुका है और दूसरे को धोखा मिलने वाला था, वो संभल गए, उन्होंने करा ही नहीं। तो इन दोनों चीजों के ऊपर बेस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पर मेरे पास में इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने ये जॉब्स काफी सारे देखे हैं। मुझे पर्सनली भी ऐसे कॉल्स आए थे महीनों पहले, पर उस टाइम पे क्योंकि पैसा वैसा नहीं था तो मैंने उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो करूंगा। पर इट्स हाई टाइम, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तरीके का काम होता है, ये कैसे होता है। तो आपको या तो रैंडमली कोई कॉल करता है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन देखते हैं किसी वेबसाइट पे, जहां पे मेंशन्ड होता है कि आपको सिंपल से फॉर्म फिल करने होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होते हैं। लगभग 700 800 1000 1200 जितने भी होंगे फॉर्म, और आपको पर फॉर्म का 25 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए पैसा मिलेगा। आपको पूरा का पूरा काम 3 दिन 4 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, और ये हो गया आपका काम खत्म। कंडीशंस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, आपको अग्रीमेंट साइन करना होता है, और आपको एक चीज और करनी होती है, वो ये है कि आपको जो पैसा मिलता है वो होता है पूरा काम करने के बाद में। तो सबसे पहली तो मतलब ऐसा जो दिमाग में आता है स्कैम, वो ये आता है कि भाई अगर मैंने पूरा पैसा, मतलब पूरा अगर मैंने काम कर लिया तो मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। बहुत सही सोच है, आप ऑलरेडी अपने आप को स्कैम से बचा सकते हैं अगर आपकी ऐसी सोच है तो। पर नॉर्मली यहां पे स्कैम कैसे होते हैं पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपको जो एक नॉर्मल स्टार्टिंग के जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंसान को फोर्स कर देगा काम करने के लिए, वो ये है, पहला, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं देना पड़ता। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा, अग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो इन चीजों से आपको लगता है कि भाई कंपनी बड़ा वेरिफिकेशन में बिलीव करती है, अग्रीमेंट साइन कर रही है, उसका मतलब कि काफी रियल चीजें हैं। चौथी चीज, आपको काम दिया जाता है, एकदम रियल सा काम दिखता है, आप वो काम करते हैं, आप वो काम करने के बाद में इनको भेज देते हैं। उसके बाद में स्टार्ट होती है नई चीजें। यहां पे पॉसिबल चीजें ये होती है कि पहली चीज, वो आपको ये चीज मेंशन करते हैं कि आपके काम में 90-95% की एफिशिएंसी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1000 फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपके 900 या फिर 950 फॉर्म सही से काम किए जाने चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो वहां पे उनकी स्टार्टिंग में कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपने काम खराब किया तो आपको पेनल्टी देनी होगी, जो कि होगी लगभग 3,000-4,000 रुपए या 7,000-10,000 रुपए, जितनी भी होगी स्टार्टिंग में मेंशन कर देंगे। पर क्योंकि वो स्टार्टिंग में काफी सिंपल सा आपको दिखाते हैं काम, वहां पे चीजें आपको लगती है कि यार ये तो मैं कर लूंगा आराम से, लेट्स डू इट। आप स्टार्ट करते हैं, आप अपने काम को सबमिट करते हैं। इवन व्हेन योर एफिशिएंसी विल बी 100%, आपको डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट करके ये बोलते हैं कि आपकी एफिशिएंसी काफी लो है। इफ यू विल बी टेलिंग देम कि ठीक है, मतलब यार मेरी एफिशिएंसी तो 100% है, तो वो बोलते हैं नहीं, हमने सिस्टम में रिव्यू करा, ये करा, वो करा, कुछ नहीं है। दूसरा पॉसिबल केस, आपको पे ही नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट करना बंद कर देंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप बीच मझधार में रियलाइज करेंगे, मतलब 1000 में से 500 फॉर्म पे काम करने के बाद में, कि भाई ये काम तो मुझसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं उनको बोल देता हूं कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने बोला, अब यहां पे बात आती है बड़ी स्ट्रांग वाली। वो आपको बोलते हैं कि अब आपको हमें इतना पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करा और आपने कंपनी का जो अग्रीमेंट है वो आपने तोड़ दिया, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेंगे। जब ये चीज़ें सारी होती है, आप डर जाते हैं, काफ़ी लोग पैसे पे कर देते हैं। कुछ केसेस में, हमारा एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक्चुअली में यही चीज़ फेस करी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे। कुछ केसेस में ये होता है कि कुछ लोग वो पैसा पे नहीं करते हैं।
अब वहां पे चीजें और अगली हो जाती है, जो एक सब्सक्राइबर के साथ में हुई, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब आप इतना ये समझ लीजिए, उसके पहले कि मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग्स करूं, वो सब आपको बताऊं, इतना समझ लीजिए कि पहली चीज तो ये कि ये एकदम 100% स्कैम है। इनका जो मेन पर्पस होता है ये फॉर्म करवाने का, वो मैक्सिमम केसेस में ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि उनका काम ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने का है और वो एक्चुअली में आपसे रियल काम करवा रहे हैं। इनका जो मेन काम है वो है आपको डरा के आपसे पैसे निकालना, ये इनका मेन काम है। फॉर्म्स इनका मेन काम नहीं है, इनको इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराते धमकाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। काफ़ी केसेस में अगर आपकी एफिशिएंसी 80% लो भी हो, आपने मेहनत भी करी, तो भी आपको लीगल एक्शन के जो है ना डराना वाली बातें कर करके आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में लोग अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि या तो थप्पड़ पड़ जाएगी या फिर डांट पड़ जाएगी। वो एक बहुत बड़ी गलती होती है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने की। तो अगर आप कभी इस तरीके के स्कैम में गलती से फंसे हुए ऑलरेडी हैं, या फिर अगर आप फंस जाते हैं फ्यूचर में, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको फंसना तो नहीं चाहिए, पर जस्ट इन केस अगर ऐसा कभी होता है तो कीप इन माइंड, अपने घर में सबसे बड़े को इन्फॉर्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000, 2000, 10,000 की अगर चपत लगती है, दैट विल बी अ ह्यूज ब्लो। अगर आपको एक थप्पड़ पड़ जाएगा अपने पिताजी से या माता जी से, तो वो कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपकी गलती है तो थप्पड़ तो पड़ना चाहिए। थप्पड़ खा लेना, पर बात उनको ज़रूर बताना, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ में हो। इस पर्टिकुलर चीज़ों में जो आपको डराया जाता है वो आप समझ पाएँ और चीज़ों के ऊपर सही से काम कर पाएँ। अब हम करते हैं कुछ कॉल्स और चेक करते हैं कि भाई क्या है, कैसे, किस तरीके से ये लोग करते हैं, और क्या है ये पूरा, अगर माफिया है तो ये किस तरीके से काम करता है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली में जो स्कैम्स होते हैं ये होते कैसे हैं। तो मेरे पास में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था, तो उस पर्टिकुलर बंदे का मेरे पास में नंबर है। इसके पहले भी एक और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था पहले, जो मेरे पास में ईमेल में सारे प्रूफ्स हैं। उनके साथ में क्या केस हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था। पर फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर इंसान को कॉल करते हैं। दिस इज द नंबर इफ इन केस यू एक्चुअली वांट टू सी, डू नॉट कॉन्टैक्ट देम, सब चीटर्स आई एम टेलिंग यू, बैड लक। लेट्स कॉल अगेन। The person you're calling ओके, सो ये हो गया बैड लक। मैं कॉल कर रहा हूँ अब एक दूसरे नंबर पे, जो हमारे पुराने एक सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर किया था ईमेल पे। तो यहाँ पे उनके साथ में जो केस हुआ था मैं आपको इस कॉल के बारे में बताता हूँ। तो दिस इज़ द नंबर, मेक श्योर सेव कर लो एज अ स्पैमर। हेलो। हेलो, हाँ जी, मुझे आपका नंबर मिला है एक दोस्त से। उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ काम है आपके पास में ऑनलाइन। तो मुझे इंटरेस्ट था वो काम करने के लिए, तो आप मुझे डिटेल्स बता देंगे प्लीज़। सर बट आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा Quikr.com पे, उन्होंने अप्लाई कौन किया से- था, कौन तो से आप .com अप्लाई कर पे? दीजिए, तो कंपनी से आपको सामने से फोन आ जाएगा। नहीं, कौन से .com पे? Quikr.com करके ऐप होता है, जिस आपके फ्रेंड से आपने नंबर लिया, उनको आप डिस्कस करके पूछ लीजिए। उन्होंने नहीं, जैसे वो apply किया था, तो वो जो दोस्त है ना, आपको उन्होंने तो मतलब 1-2 वीक पहले क्विकर में देखा था, तो उनको वो लिंक मिल हाँ, नहीं तो रहा, इसलिए उनको मैंने भी आपको फ़ोन करा Quikr पे डायरेक्टली। आप उनसे पूछ लीजिए, जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया है ना, अरे नहीं, उस तो आप- तरह से आप कर देंगे तो आपको सामने से कंपनी से कॉल आ। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप, मैं वही बोल रहा हूँ, दोस्त ने तो उस टाइम पे अप्लाई नहीं करा था क्योंकि उसको और कहीं पे काम मिल गया था, पर उसको वो मिल नहीं रहा लिंक जो क्विकर पे उसने देखा था, पर उसने आपको एक बार कॉल करा था, तो इसलिए उसने मेरे को नंबर दिया। मेरे को लिंक नहीं पता क्विकर का, फिर मैं क्या करूँ? अरे सर, उनके पास मेरा नंबर ऑटोमेटिकली नहीं गया होगा, उन्होंने अप्लाई किया है तभी तो उनका नंबर यहाँ आया है कंपनी में, तो उनको अरे कंपनी से कॉल गया था। अरे मैडम, मेरी बात तो समझिए, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने अप्लाई ही नहीं करा, वो करने वाले थे, नंबर सेव कर लिया था, इसलिए मेरे पास में नंबर ही है। The person you have called is speaking to someone else. हेलो हेलो, सर, आप क्विकर पे अप्लाई करोगे ना, आपका नंबर अगर हमको मिलता है तो हम आपको वर्क दे सकते हैं सर। अरे मैडम, तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो हेल्प कर दो मेरे को कम से कम। सर Quikr.com से जाओ, आपका हाँ। नंबर डालो, नेम डालो, रिज्यूम डालो और सबमिट कर दो, मतलब Quikr अप्लाई पे? हो जाएगा। अच्छा, मतलब Quikr.com रहता है, ऐप रहता है, उसको डाउनलोड कर लो। हाँ नहीं, क्विकर तो है मेरे पास में ना। हाँ, तो अप्लाई कर दो सर। क्विकर में कैसे अप्लाई करूँ मैडम, थोड़ा हेल्प कर दो ना प्लीज। सर किसी को पूछ लीजिए ना, अब मैं यहाँ से आपको कैसे बता सकती नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को बोल दो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मतलब ऐसे नहीं, आप बोलोगे मैं समझ जाऊंगा। सर मतलब देखो, वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन होगा, पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन होगा, उसमें जाइए। अच्छा। पार्ट टाइम जॉब पे क्लिक कीजिए। अच्छा। और वहाँ पे ना आपका रिज्यूम, नेम एड्रेस, ईमेल आईडी ऐसा सेंड कर दीजिए, रिज्यूम डाल दीजिएगा, आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मेरे को मतलब आप क्विकर से ही क्या आप लोग? मतलब अप्लाई
या सर आप अप्लाई करोगे अच्छा। तो अगर आपका नंबर हमको मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो मैडम अगर आप मतलब मेरे को एक बार अगर बस क्विकली ये बता दें कि काम किस टाइप का रहेगा तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मैडम। सर आप अप्लाई तो कीजिए तब मिलेगा ना आपको नहीं वर्क। नहीं, मैं इमीडिएटली कर दूंगा मैडम, वो तो मैं कर दूंगा। मतलब काम वो फॉर्म फिल करने का रहेगा क्या? आपका नंबर अगर हमको नहीं मिला तो अभी मैं डिटेल्स बता के क्या करूँ आपको? नहीं तो आप ये नंबर ले लीजिए ना मेरा, अगर चाहिए मेरे को, आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या कुछ चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा अभी के अभी। सर क्विकर पे जो अप्लाई करते हैं हम उन्हीं को इन्फॉर्म कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, आप क्विकर के थ्रू ही लेते हो आप, ऐसा? यस अच्छा, आप क्या क्विकर कंपनी से ही है क्या? मतलब आपका वो टाई अप है कुछ? यस टाइप है हमारा। अच्छा, आपका टाई अप है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ, फिर आप वहाँ से ले लेना नंबर, ठीक है मैडम? यस ओके यस ओके ओके ओके, थैंक ठीक है मैडम। काफ़ी बड़ा खुलासा। Quikr.com पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, जस्ट इन केस अगर आपने नहीं समझा इनकी आवाज़ को, अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो क्विकर पे जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास में डायरेक्टली जाता है। तो अगर आपको इस तरीके के कॉल्स आते हैं तो वो मोस्टली आते हैं इसलिए कि आप क्विकर OLX जैसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं और आपने वहाँ पर जॉब रिलेटेड कुछ भी सर्च किया है, उस चीज़ को ये लोग पिक कर लेते हैं। तो फॉर श्योर क्विकर इसमें इन्वॉल्व तो होगा क्योंकि वो डेटाबेस अपना शेयर करते हैं, अदरवाइज इनके पास में वो पर्टिकुलर एक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ वन थिंग विच क्विकर इज़ डूइंग। तो चाइना की ऐप्स को क्या बैन किया जाए यार, जब मतलब इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं वो आपका पर्सनल डेटा शेयर करते हैं और आप फंस जाते हैं इन चीज़ों में। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है हिमांशु नरवाल, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इनके साथ में काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है। जहाँ पे हमको दिख रहा है कि जिस नंबर पे मैंने कॉल किया इस बंदी को, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया आई फिल्ड फॉर्म ऑन क्विकर रिलेटेड टू डेटा एंट्री जॉब, पार्ट टाइम जॉब, एंड ऑन नेक्स्ट डे देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम अ नंबर, ये जो सेम नंबर किया। देन दे शेयर सम स्क्रीनशॉट ऑफ विच टाइप ऑफ वर्क। ओके, ये हो गया, बेसिक वेरिफिकेशन करवाया, अग्रीमेंट करवाया, आधार कार्ड का फ़ोटो लिया उनसे, आईडी पासवर्ड वो सब दिया, लॉगिन किया, 1200 फॉर्म फिल करने के लिए बोला 90% एफिशिएंसी के साथ में। इसका मतलब कि 1080 उसमें से सही होने चाहिए। 3 या 4 दिन बाद में उन्हें ऐसा लगा कि इनकी कंपनी गूगल पर सर्च करके देखता हूँ तो कभी काम ख़त्म करूँ, अपना टाइम लगाऊँ और मिले नहीं कुछ। तो उसके बाद में कोई कंपनी का नाम ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनको लगा स्कैम है, इन्होंने कुछ नहीं करा। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में कुछ 25-26 कॉल्स आए, ओके, विच असाइन टू मी, आई मेड 25 कॉल्स, कोई उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया। और जिस दिन उन्होंने मेरे को ईमेल किया था, यानी कि 18 अगस्त को इन्होंने ईमेल किया था, तो कोई एडवोकेट बनते हैं सुजीत जोशी, जिन्होंने बोला कि आपको 14,950 रुपये पे करना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो लीगल केस लेंगे। इन्होंने, हिमांशु जी ने जैसे तैसे 7,000 रुपये अपने दोस्तों से अरेंज किए और भेज दिया, और 10 मिनट बाद में और कुछ दबा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अब बोल रहे हैं 29,750। तो उनको क्या करना है? तो मैंने इनको एक क्लियर सजेशन दिया था कि अब वो जो भी कॉल करते हैं, जो भी धमकी देते हैं, सीधा मुंह पे बोल दो, जो करना है कर लो। उसके बाद से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इनको ना तो कोई कॉल आया ना कुछ हुआ, बस 7,000 रुपये तो चले गए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत रेगुलरली होती है, वो ये होती है, मतलब बहुत कॉमन है कि कोई ना आपको लॉयर बन के कोई फ़ोन करता है, तो इस नंबर पे एक बार कॉल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई है कौन। एक बार જે નંબર સાથે આપ સંપર્ક કરવા ઈચ્છો છો એ હમણાં સ્વિચ ઓફ છે, કૃપા કરી। एज यूजुअल ये नंबर वही नंबर है जो ये लोग सिर्फ डराने धमकाने के लिए यूज़ करते हैं, और जब इनका काम हो जाता है तो ये नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं एक कॉल करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये बोलता कि मैं हिमांशु का फादर बोल रहा हूँ, और फिर इस चीज़ में एक बार लुक इन करने की कोशिश करते। पर यहाँ पे जो ये कंपनी का नाम है, जो सभी चीज़ें, फॉर श्योर एवरीथिंग इज़ फेक, और कोई भी चीज़ रियल नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि आपको स्कैम में कैसे फंसाया जाता है, पहले काम के लालच में, उसके बाद में अगर काम आप पूरा नहीं कर पाते, जो 99% केसेस में होता है ऐसा, आप रियलाइज़ करते हैं कि ठीक है अनरियलिस्टिक वर्क है, उसके बाद में आप चीज़ों में फंसते जाते हैं और आपका फ़ायदा उठाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के ज़रिए थोड़ा सा अवेयर करना चाहता था कि इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन है। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे कॉल्स आते होंगे जहाँ पे आपको बोला जाता है कि ठीक है हम आपको काम देंगे, और क्योंकि अभी हर कोई नीडी है,
हम कहीं ना कहीं चीज़ों में फंस जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू टेक केयर ऑफ। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ में यही चीज़ शेयर करना चाहता था। अगर आपको लगता है ये कहीं ना कहीं यूजफुल है, हर चीज़ को जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए, तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ है तो हर किसी को इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें कुछ ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो इस वीडियो में से इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त, जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।